बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल रात से जब से DGISI पाकिस्तान के जनरल फैज़ हमीद अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं, काबुल पहुँचे हैं, जो वो चाय पीते हुए उनकी तस्वीर आई हैं, जो उन्होंने मुलाकातें की हैं, उसके बाद से भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। जो भारत का 900 से ज़ायद जो उनके मीडिया हाउसेज़ हैं, वहाँ पर इस तरह लग रहा है कि किसी ने आग लगा दी है और उस आग के धुएं से निकलते हुए पूरे भारत में इस वक्त काली घटाएं छा चुकी हैं, काले बादल छा चुके हैं। इस तरह लग रहा है कि पूरा भारत जो है नफ़रत की आग में पाकिस्तान की वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही उनके मीडिया को कि वो क्या नैरेटिव दें, क्या बयानात दें, किस तरह इस हार को भारतीयों को बताएं कि उनका पत्ता अफ़गानिस्तान में कट चुका है, उनकी गेम अफ़गानिस्तान में ख़त्म हो चुकी है, अब वो दोबारा काबुल नहीं जा सकते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि अपने जो भारतीय वासी हैं उन लोगों को वो किस तरह बताएं, किस तरह तसल्ली दें, किस तरह दिलासा दें। इस वक्त जो हालत हो चुकी है भारत की, वो अगर आप वो देखें, वो एक पॉपकॉर्न नहीं होता वो जो ऐसे ही फुड़क रहा होता है गरम गरम किसी बर्तन के अंदर। तो इस वक्त पूरे भारतीय मीडिया को आप देखें तो ये हालत हुई हुई है उनकी इस वक्त। तो बड़ी ही जो है, दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान में देखें तो काबुली चाय से लेके टी इज़ फैंटास्टिक से लेके एवरीथिंग विल बी ऑल राइट से लेके बड़े बड़े ट्रेंड्स चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तानी जो हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आने की खुशियां मना रहे हैं। दूसरी जानिब भारत के पेट के अंदर मरोड़ उठ रहे हैं। आज एक कोयटा के अंदर इस हवाले से सुबह सानिया भी हुआ, एक हमला हुआ जिसके अंदर काफ़ी पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो मारे गए और इसके ताने बाने यकीनी तौर पर भारत से मिलते हैं कि पैनिक के अंदर अब ये रॉ और जो है और जो भारत की दीगर तंजीमें हैं वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान जो है और जो ISI है वो अफ़गानिस्तान में ये करती रही है, वो करती रही है। आप देखें, पाकिस्तान का शुरू दिन से एक मौक़िफ़ है और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ सूट करती है वो वाहिद करती है कि अफ़गानिस्तान में किसी सूरत अमन हो, अफ़गानिस्तान में अमन आए। ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में सबसे अहम चीज़ है। तो पाकिस्तान तो नहीं चाहता अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब वो, हमारा जो मगरबी बॉर्डर है उससे डिस्टेबलाइज रहे, हम वहाँ पर एक हालत जंग में रहें, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होंगे तो हमारे जो जितनी सरहद अफ़गानिस्तान से मिलती है वहाँ पर भी हालात ख़राब रहेंगे और उसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। और भारत की असल में ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान वहाँ पर फंसा रहे, वहाँ से हट के पाकिस्तान का जो फोकस है वो कश्मीर वाली साइड पर मशरकी बॉर्डर के ऊपर अपने वो ना शिफ्ट हो पाकिस्तान फोर्सेस का। पर इस वक्त जो हालात और तारीख बदल रही है उसके अंदर वाज़ह दिखाई दे रहा है कि अफ़गानिस्तान में अनकरीब एक इस तरह का, बल्कि अमन तो आ चुका है जब से तालिबान ने वहाँ पर टेक ओवर किया है, पर अनकरीब जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तजारत होती हुई दिखाई दे रही है और पूरे खित्ते के जो ममालिक हैं वहाँ से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो चीन हो, रशिया हो या ईरान हो या पाकिस्तान हो या सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो, वहाँ पर ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। और ये चीज़ भारत को किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। भारत चाहता है कि काबुल के अंदर जो है हालात ख़राब रहें, वहाँ पर जो है खुद कुछ हमले होते रहें और दीगर इस तरह की चीज़ें होती रहें और अफ़गानियों का वहाँ पर खून बहता रहे और इस आड़ में वो पाकिस्तान को ज़ख्मी करता रहे, पाकिस्तान पर भी वहाँ से बैठकर काम करता रहे, चाहे वो कुलभूषण यादव वाला मामला हो या दीगर चीज़ें हों। अब जो फैज़ हमीद साहब वहाँ पर गए हैं काबुल के अंदर, तो उन्होंने तालिबान की जो क़यादत है आला उससे मुलाकात की है, जिसमें 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो जामिया हुकूमत की तश्कील, कि अगर वहाँ पर कोई मसाइल हैं और पाकिस्तान अगर अपना असर रसूख इस्तेमाल कर कर उन मसाइल को हल कर सकता है तो यकीनी तौर पर वो भी करेगा। अब अगर चीज़ आपने ये देखनी है कि किस मकसद के लिए हो रही है, मकसद सिर्फ अफ़गानिस्तान में अमन और एक इस तरह की हुकूमत तश्कील देना है जिसके बाद अफ़गानियों को सुकून की ज़िंदगी मिले। फिर दूसरा बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से सूरत हाल कि पाकिस्तान की तरफ जो है महाजरीन वाला मामला है या इन्फिल्ट्रेशन जो हो सकती है या TTP के जो चीज़ें हैं उस हवाले से भी यकीनी तौर पर बातचीत हुई है। दूसरा फिर सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बड़ा अहम तबादला ख्याल किया गया है, जो इस खित्ते के अंदर चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। अच्छा, अब गुज़िश्ता रात
DGISI फैज़ हमीद ने गुलबदीन हिकमत यार से भी मुलाकात की, अखबार मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। फिर एक उन्होंने पहुंचते साथ ही होटल के अंदर चाय भी पी, और वो उसके बाद वो यार लोग उसका खूब शुक्र लगा रहे हैं, भारत को जो है वो चेज़ा लगा रहे हैं उसका, भारतीयों को चिढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर खूब मीम्स भी बन रही हैं। पर जो फैज़ हमीद साहब ने बात की वहाँ पर वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अब ये जो चीज़ है ये भारत को किसी तौर सूट नहीं करती, यानी कि आप फिक्र ना करें, सब अच्छा होगा। अब भारत जो है ये तो नहीं चाहता कि सब अच्छा हो जाए, भारत तो अफगानिस्तान में बुरा देखता है, वो चाहता है वहाँ पर हालात बिगड़ें, वहाँ पर चीज़ें बुरी हों। हम अफगानिस्तान में फिर जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर है वहाँ पर, उनका कहना है कि हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखना बड़ा ज़रूरी है। और जो कल का उनका विज़िट है उसके ऊपर सिर्फ दुनिया में एक वाहिद मुल्क है भारत, और उसका भारतीय मीडिया, जिसको मिर्चें लगी हुई हैं, जिसको आग लगी हुई है, और वो इसको पता नहीं क्या क्या रंग देने की कोशिश कर रहा है, क्या क्या प्रोपोगंडा करने की कोशिश कर रहा है। पर दुनिया का और कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसको इस मामले से तकलीफ़ हो, और जिसको इस मामले से मसला हो, जो इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देख रहा हो। हर कोई इसको पॉजिटिवली देख रहा है। दूसरा आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक ट्रांजिट मुल्क बन गया इस हवाले से कि जो वहाँ पर गैर मुल्की फंसे हुए हैं, काबुल से वो इस्लामाबाद आते हैं, कराची आते हैं, यहाँ से आगे जाते हैं, और जो काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल है उस हवाले से भी चीज़ें देखना और सिक्योरिटी सूरत हाल देखना बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें पाकिस्तान बड़ा अच्छा फैसिलिटेट कर रहा है पूरी दुनिया को, तो ये चीज़ भी मद्देनज़र रखने वाली है। एक्सक्यूज़ मी। दूसरा अमन व इस्तेहकाम की जहाँ तक बात की जाए तो पाकिस्तान का बहरहाल एक रोल तो है, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। अब ये भारत को अच्छा लगे या बुरा लगे या उसके पेट में मरोड़ उठे, जो भी मामला हो, पर पाकिस्तान का एक वाज़िह रोल है, और पाकिस्तान ने अपना वो किरदार अदा करना है हर सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में हर हाल में अमन व इस्तेहकाम है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान जो है वो अब भी बाकी है। काबुल में सीनियर तालिबान जो क़यादत है उसके जो नए सेटअप है उसके ऊपर उसकी काफ़ी तवील मुशावरत हुई है। इस हवाले से जो तालिबान के रहनुमा हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है। वो ये इस हवाले से कह चुके हैं कि एक बड़ी तवील सारे ग्रुपों को और तवील बुनियाद जो है हुकूमत कायम की जाएगी अफगानिस्तान में। और इसके अलावा वो कहते हैं कि हम अफगानियों को सिक्योरिटी भी मुहैया करेंगे और रोज़गार के मौके भी फराहम एक्सक्यूज़ मी करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी अगर एक और तीसरा पर्सपेक्टिव भी है अफगानिस्तान के मामले के अंदर, वो है वादी पंजशेर के अंदर। वहाँ की अगर मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पर इस वक्त स्वेर किस्म की लड़ाई चल रही है। तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के ठिकाने का मुहासरा करने का दावा किया है, साथ ही ये भी कहा है कि कुछ इलाकों में लड़ाई हो रही है, जल्द फतह हासिल कर लेंगे। तालिबान ने परियान और खंज के बाद अनाबा के अजला पर भी कब्जा कर लिया है। फोर्सेस ने सूबाई दारुल हुकूमत बजारक में दाखिल होने का दावा किया है। मुज़ाहमती तहरीक के जो तर्जुमान हैं फ़हीम दश्ती ने इस हवाले से कहा है कि पहाड़ पर धमाके की वजह से दश्त रेवत के इलाके में तालिबान को महसूर कर दिया है। तालिबान की तमाम गाड़ियाँ और सामान पीछे छूट गया है। खवाक क्रॉसिंग भी मुनक़ता जो है वो हो चुकी है। अब बात की जाए इसकी पंजशेर की और जो ये दीगर खित्ते के सूरत हाल चल रही है, तो अगर भारत को पाकिस्तान का काबुल में रहना या काबुल से ताल्लुकात में इतना ही उसको दुख पहुंच रहा है, तो उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह वो पंजशेर के जो लोग हैं उनको सपोर्ट मुहैया करे। जो मुज़ाहमती तहरीक है वहाँ पर अपनी कम से कम फ़ौज भेज दे, फ़ौज ना सही तो कम से कम अपना असला बारूद जो है, सप्लाई लाइन, फूड वगैरह जो है, खाना पीना जो है, वो उनको वहाँ पर पहुँचा दे, मदद फराहम करे, ताकि पता लग जाए ना। फिर वैसे भी तो तालिबान जो आगे, असल में भारत के साथ अलमिया ये हुआ है कि भारत ने हमेशा लंगड़े घोड़े के ऊपर जुआ लगाया है। जो वहाँ पर अफगान हुकूमत थी वो एक लंगड़ा घोड़ा था, और लंगड़े घोड़े के ऊपर आप रेस नहीं जीत सकते, और भारत ये रेस हार चुका है। भारत जो है नाकाम हो चुका है। इस चीज़ को भारत को मान लेना चाहिए, क्योंकि हकीकत को आप जितनी जल्दी मान लें उतना ही आपके लिए अच्छा है। कल का दिन और आज का दिन एक हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दिन रहा है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आई हैं। पाकिस्तान का अगर दुनिया में स्टेचर देखा जाए तो वो बड़ा है। हर कोई पाकिस्तान से मदद का भी मुतालबा कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, पाकिस्तान की भी बात सुन रहा है, मगर जो भारतीय नैरेटिव है, भारतीय प्रोपेगेंडा है, वो ना कहीं चल रहा है।
ना कोई उसको बाय आउट कर रहा है, ना कोई भारत की बात सुनने को तैयार है। देखा जाए तो इस वक्त भारत एक बार फिर अपने तमाम तर हीले बहानों, अपने रुपए पैसे ताल्लुकात और साजिशों के बावजूद जो है पाकिस्तान के मुकाबले में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तानी आईएसआई ने भारत को चारों शाने चित कर दिया है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।